क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की टोटल वेल्थ का 85% सिर्फ 10% लोग होल्ड करते हैं? टॉप 10% ऑफ अडल्ट्स होल्ड 85% ऑफ द वेल्थ, while द बॉटम 90% होल्ड द रिमेनिंग। और ये जो गैप है रिच और पुअर का, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं। ऐसा कुछ तो है जो इन सिर्फ 10% लोगों को पता है, इन सिर्फ वेल्दी लोगों को पता है और बाकी के 90% लोगों को नहीं पता, जिस वजह से ये गैप बढ़ता ही जा रहा है। और वो है फाइनेंस एजुकेशन। हमें स्कूल में पैसा कमाना तो सिखा दिया जाता है, बट पैसे को बचाते कैसे हैं, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करते हैं, पैसे को ग्रो कैसे करते हैं, ये नहीं सिखाया जाता। सो let's start with an example of Sushil Kumar to understand the importance of finance education. ये हैं सुशील कुमार, विनर ऑफ KBC सीज़न 5। इन्होंने अपने सीज़न में टोटल 5 करोड़ रुपए जीते थे, बट रिसेंटली ये बहुत ही हेडलाइंस में रहे और इसका रीज़न सिंपल था कि 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद भी ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाए। ठीक है, ये आज भी फाइनेंशियली इनस्टेबल है, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। और उसका एक ही रीज़न है, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। और उसके बाद ही वॉज फेल्ड टू इन्वेस्ट हिज प्राइज मनी वाइसली। फाइनेंस एजुकेशन की कमी होने की वजह से इन्होंने जितने भी पैसे जीते थे वो सारे के सारे गंवा दिए। और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस। In this video, I will giving some tips on how to manage your finance. So let's move to the tip number 1. Make a plan for your money और have a budget। जिस तरीके से हम अपने दिन को ऑर्गेनाइज करने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, वैसे ही हमें अपने पैसों को, मनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, जिसको हम बजट कहते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ रोड मैप। और इसको एग्जांपल आप टाइम टेबल से इसको आप कनेक्ट करके समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेक अ गुड बजट एंड इफेक्टिव बजट। ठीक है, एक गुड और एक इफेक्टिव बजट बनाएं। उसके बाद उसमें टाइम पे एंट्री करें और अपना प्रोग्रेस जो है चेक करते रहें। लॉग योर एक्सपेंसेस एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। Tip number 1. So let's move to the tip 2. Tip number 2 इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना टिप नंबर 1। हमने प्लान बना तो लिया, बट उसको एग्जीक्यूट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे ही हमने बजट तो बना लिया, बट उसको एग्जीक्यूट करना, यूजिंग द बजट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू द सक्सेसफुल बजट। ठीक है, रेफ़र थ्रू इट। ठीक है, टाइम पे उसको रेफ़र करना है। आप जब भी कोई भी काम कर रहे हो उसको देखो और उसके अकॉर्डिंग, अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल प्लान्स के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करो और उसको टाइम पे अपडेट करो। और इस चीज़ को एक हैबिट बना लो और टाइम पे इसको करते रहो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टिप। टिप नंबर 3, फाइंड योर रीज़न, फाइंड योर मोटिव, फाइंड योर वाई। आप जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, आप अपने गोल्स को, फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को ढूंढना पड़ेगा कि आप ये क्यों कर रहे हो। आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, या फिर क्या होना है। सो यू कैलकुलेट योर नेट वर्थ। फर्स्ट कैलकुलेट योर नेट वर्थ एंड सेट योर मनी गोल्स। रिड्यूस वेस्टफुल स्पेंडिंग। जितने भी फालतू के खर्चे हैं उनको कम करो और अपनी जो प्रायोरिटी पे थिंग्स हैं, ठीक है, प्रायोरिटाइज योर रीजंस एंड अचीव योर गोल। नेक्स्ट टिप नंबर 4, स्टार्ट पेइंग डाउन डेब्ट्स। डेब्ट्स आर लाइक फाइनेंशियल बर्डन। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से स्पीड ब्रेकर है। ठीक है, ये आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो सो मेक डेब्ट्स एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड पे देम एज सून एज पॉसिबल। जितने भी लोन्स ले रखे हैं आपने, उनको जल्दी से जल्दी भर दो। ठीक है,
चाहे वो एक कार लोन हो, चाहे वो एक होम लोन हो, चाहे वो एक EMI हो, ठीक है, कुछ भी हो, जितने भी डेब्ट्स हैं आपको इनको सबसे पहले ख़त्म करना है, क्योंकि ये जो डेब्ट्स है ना वो आपको अभी तो अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जो करंट बजट है उसको तो अफेक्ट कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, ठीक है, जो कि फ्यूचर प्लानिंग्स है उनको भी अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेब्ट्स नॉट ओनली अफेक्ट योर करंट बजट बट ऑल्सो योर सेविंग्स फॉर द फ्यूचर, सो यू बेटर पे देम फर्स्ट। टिप नंबर 5, सेट अप द राइट बैंक अकाउंट, ठीक है। हम पैसे बचाने की बात जब भी करते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने पैसों को अकाउंट, अपनी सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं, बट अगर आप ठीक से देखोगे, ठीक है, तो सेविंग अकाउंट इज़ बैड बिकॉज ऑफ स्लोअर ग्रोथ, ठीक है। आपको जो वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, अगर आप उसको इन्फ्लेशन से कंपेयर करेंगे तो वो जो होता है ना वो बहुत कम होता है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका लॉन्ग टर्म में जो है ना बेनिफिट नहीं हो रहा, वो जो पैसे हैं ना वो कम हो रहे हैं। सो यू बेटर इन्वेस्ट योर मनी इन असेट्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप। टिप नंबर 6, अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इनकम, ठीक है। पैसिव इनकम वो होती है जो हम अपने इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं या फिर उस काम से कमाते हैं जो काम हमने पास्ट में किया था, बट एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो कि हम काम करते हैं और उसके पैसे मिलते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो इंक्रीज द सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम इज मनी अर्नड ऑन एन इन्वेस्टमेंट और वर्क कंप्लीटेड इन द पास्ट। कौन सा पैसिव इनकम क्या होता है, जो कि हम कमाते हैं इन्वेस्टमेंट से जो कि हमने अपने असेट्स पे कर रखी है, या फिर उन काम से जो कि हमने पास्ट में पहले कर रखा था, ठीक है। और एक्टिव इनकम कौन सी इनकम्स होती है, एक्टिव इनकम ऑन द अदर हैंड इज मनी अर्नड इन द एक्सचेंज ऑफ परफॉर्मिंग अ सर्विस। ये एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो हम किसी काम के करने की वजह से, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ सर्विस में मिलती है, या फिर जब हम काम करते हैं जब ही मिलते हैं पैसे, ठीक है। अगर हमने काम नहीं किया तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो इंक्रीज योर पैसिव इनकम सोर्सेज, ठीक है। इंक्रीज योर पैसिव इनकम सोर्सेज, मैनेज योर मनी वेल और इट हेल्प्स यू टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। टिप नंबर 7, रिकॉग्नाइज नीड्स वर्सेस वांट्स, ठीक है। हमें ये पता करना है कि नीड्स क्या होती है और वांट्स क्या होती है, ठीक है। नीड्स आर द थिंग यू हैव टू हैव इन ऑर्डर टू सर्वाइव। नीड्स वो चीज़ें होती है जिनके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि मस्ट हैव थिंग्स होती हैं, जैसे कि फूड्स, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है, ये हमारी नीड्स हो गई। बट वांट्स क्या होती है, जो कि हमारी डिज़ायर होती है, ठीक है, कि मैं ये कर लूँ या फिर मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, ये हमारी वांट्स हो गई, ठीक है। वांट्स ख़राब चीज़ नहीं होती, बट वांट्स को ना हमें जितना हो सके उतना कम रखना है। स्पेंड योर मनी वाइसली एंड मैनेज योर मनी। अब हम देखते हैं नीड्स और वांट्स के बारे में अच्छे से। नीड्स मतलब आई मस्ट हैव, ठीक है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ठीक है, वो होती है नीड्स। थिंग्स नीड्स टू लिव एंड सर्वाइव, जो कि हमें रहने के लिए, हमारी लिवलीहुड के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फूड, ठीक है, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, जो कि सब कहते हैं, फूड, शेल्टर, मेडिसिन, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इनमें ना हमें कभी भी बचाना नहीं चाहिए, ठीक है। सो यू बेटर सेव योर मनी ऑन वांट्स। वांट्स क्या होती है, आई डिज़ायर टू हैव, आई वुड लाइक टू हैव, जितने भी फैंसी फ़ोन्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, गाड़ी होती है, ठीक है। हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बट हमें गाड़ी चाहिए होती है, ठीक है। तो हमें अपने वांट्स के पैसे बचाने चाहिए और उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। ये होता है बेसिक डिफरेंस नीड्स एंड वांट्स के मतलब में, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। टिप नंबर 8, असेट्स वर्सेस लाइबिलिटी, या फिर असेट्स एंड लाइबिलिटी। समझिए असेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती है, ठीक है। असेट्स वो चीज़ें होती है जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है, जैसे कि गोल्ड, ठीक है। गोल्ड आप आज लो या कल लो या 10 साल पहले लेते, उनकी वैल्यूज डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। बट लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं
जिनमें आपको हर दिन पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। वो आपको पैसा देती नहीं है, वो आपसे पैसा लेती हैं, ठीक है। तो इन्वेस्ट इन असेट्स नॉट इन लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब असेट्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है। फोकस ऑन असेट्स, इन्वेस्ट इन असेट्स नॉट इन लाइबिलिटी, ठीक है। डोंट बाय मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है। हम ना बहुत सारी मटीरियलिस्टिक थिंग्स ले लेते हैं जो कि कुछ भी काम की नहीं होती, ठीक है, और उनमें पैसा हमें लगाना पड़ता है, वो हमें पैसा कमा के नहीं देती, ठीक है। और असेट्स आर लाइक पैसिव इनकम सोर्सेज, ठीक है। इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म असेट्स और इन्वेस्ट इन असेट्स नॉट इन लाइबिलिटीज़ एंड ऑन पेपर असेट्स, ठीक है। अब ऑन पेपर असेट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। पहले आप ज़्यादातर लोग असेट्स के नाम पे गोल्ड, रियल एस्टेट, इन सब जगहों में पैसे लगाते थे, बट आज के टाइम पे ऑन पेपर असेट्स आते हैं जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्राइवेट बॉन्ड, शेयर, एफडीज, एसआईपीज और बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है, जो आप घर पे बैठ के, फ़ोन में, कहीं पे भी बैठ के पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसे विड्रॉ कर सकते हो। सो यू बेटर इन्वेस्ट योर मनी इन असेट टू ग्रो, नॉट इन लाइबिलिटी। लेट्स मूव टू द टिप नंबर 9, स्टार्ट सेविंग अर्ली, ठीक है। जितना पहले, ठीक है, स्टार्ट सेविंग अर्ली, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैटर ये नहीं करता कि आप कितना अमाउंट सेव कर रहे हो, ठीक है। मैटर ये करता है कि आप कितने टाइम से कंसिस्टेंसी के साथ अमाउंट को सेव कर रहे हो, ठीक है। इसलिए स्टार्ट सेविंग अर्ली, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड द टर्म, ठीक है, अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते, ठीक है। और वॉरेन बफेट ने भी यही कह रखा है, ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा, 9th 10th पढ़ रखा होगा, ठीक है। बट इसका पावर को आप अच्छे से समझो, ठीक है। ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। ये मैंने नहीं कहा है, ये कहा है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद कह रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, वो है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो यू गो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इससे आपको अच्छे गोल्स, ठीक है, आपको इससे अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। और इससे आप अपने अचीव कर सकते हो गोल्स, ठीक है। इट हेल्प यू टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल, सक्सेस, एवरीथिंग। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टिप नंबर 10, बिल्ड एंड मेंटेन एन इमरजेंसी फंड, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि नथिंग इज़ परमानेंट, ठीक है। ना ही आपकी जॉब परमानेंट है, ना ही कुछ, ठीक है। तो हो सकता है कि आप कभी भी अनएम्प्लॉयड हो जाओ तो आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले से ही आप अपने फंड्स तैयार रखो, ठीक है, ऐसे टाइम के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, ठीक है। और रिसेंटली ड्यूरिंग द पेंडेमिक लॉकडाउन कई बार लग चुका है, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, लोगों को फंड्स की बहुत ज़रूरत पड़ी, ठीक है। फंड्स के मतलब समझ आए, ठीक है, कि इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास फंड्स नहीं होंगे, ठीक है, तो इससे जो आपके लॉन्ग टर्म का विजन है ना, ठीक है, वो आपको जो लॉन्ग टर्म के गोल्स है ना, वो अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड्स होंगे तो आप आराम से अपने लॉन्ग टर्म के गोल्स अचीव कर लोगे, ठीक है। आपको शॉर्ट टर्म में कुछ दिनों के लिए दिक्कत होएगी, ठीक है, बट अगर आपके पास ये फंड्स होंगे तो आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो बिल्कुल ही आराम से आप अचीव कर लोगे, ठीक है। सो यू बेटर बिल्ड एंड मेंटेन एन इमरजेंसी फंड, ठीक है, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टिप नंबर 11, बिल्ड योर नॉलेज, ठीक है। आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, ठीक है। द मोर यू नो अबाउट पर्सनल फाइनेंस द बेटर यू मैनेज योर मनी, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको पर्सनल फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट के बारे में पता होगा, उससे उतने अच्छे तरीके से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाओगे और इजी और सिंपल तरीके से, ठीक है। और आप अपने नॉलेज किन तरीक़ों से बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो आप पॉडकास्ट सुनो, ठीक है, बुक्स पढ़ो, बहुत सारी वीडियोस आपको पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड मिलेंगी, वो देखो, ठीक है। और इससे आप अपना नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है। इंक्रीज योर नॉलेज एंड इंक्रीज योर मनी। लेट्स मूव टू द टिप नंबर 12, गिव बैक, इट्स पे बैक टाइम, ठीक है। अब पे बैक का मतलब ना सुनते ही लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि पैसे डोनेट करो, ठीक है, बट पे बैक सिर्फ यही नहीं होता कि पैसे डोनेट करो, ठीक है। इट मीन्स स्प्रेड योर नॉलेज, ठीक है। आपने जो नॉलेज बढ़ाई है,
ठीक है, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, ठीक है। तो ये जो नॉलेज है ना, इसको स्प्रेड करो, ठीक है। इट मीन्स स्प्रेड योर नॉलेज एंड हेल्प अदर्स टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड हेल्प अदर टू बिकम वेल्दी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड दिस वीडियो टू स्प्रेड योर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।